Assalamu alaikum dear students, welcome to Pass Education System, largest online institute for your entry test preparations. डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं नेस्ट की सेकंड सिलेक्शन लिस्ट डिस्प्ले हो चुकी है और इसके क्लोजिंग मेरिट जो है वो मैं आपके साथ इस आज की वीडियो में शेयर करूंगी। जो सेकंड सिलेक्शन लिस्ट के अंदर जितने भी क्लोजिंग्स हुई हैं मेरिट्स की, तमाम प्रोग्राम्स की, तमाम डिसिप्लिन्स की, स्कूल्स की, वो मैं आपके साथ आज की वीडियो में शेयर करूंगी। अगर आप लोगों का नाम फर्स्ट लिस्ट में नहीं आया और सेकंड सिलेक्शन लिस्ट में आ गया है तो आप लोगों को पास एजुकेशन सिस्टम की तरफ से मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस नेक्स्ट में एडमिशन होने के लिए। और अगर आपका अभी भी नाम नहीं आया तो फिर भी आपको होपलेस नहीं होना चाहिए, आप लोगों का नाम आने वाली लिस्ट में आ जाएगा। नेक्स्ट की मेरिट लिस्ट बहुत लगनी है, उनमें कहीं भी आपका नाम ज़रूर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब अगर बात करें सेकेंड सिलेक्शन लिस्ट की तो उसमें अगर सबसे पहले अगर सीक्स डिपार्टमेंट के अंदर जो प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं उसके अंदर डाटा साइंस का जो क्लोजिंग मेरिट है दैट इज़ 544 इन सेकेंड सिलेक्शन लिस्ट, जबकि जब फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट थी तो ऑलमोस्ट उसका मेरिट 200 के राउंड अबाउट क्लोज हुआ था। तो अब डाटा साइंस का मेरिट जो है 544 तक क्लोज हो रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट 550 सीट्स जो हैं ऑलमोस्ट 550 सीट्स जो हैं वो सिक्योर हो चुकी हैं डाटा साइंस के अंदर। इसी तरीके से 486 जो आपकी क्लोजिंग हो रही है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हो रही है, कंप्यूटर साइंस की 466, कंप्यूटर इंजीनियरिंग की 754, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की 416 और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 1356 मेरिट पोजीशन पर क्लोज हो रही है। इसके बाद नेक्स्ट बिजनेस स्कूल की बात करें तो इसके अंदर टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी की 1611th मेरिट पोजीशन पे क्लोजिंग हो रही है, जबकि बीबीए की 624 पे, बिजनेस बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की 600 मेरिट पोजीशन के ऊपर क्लोजिंग हुई है। इसके बाद अगर S3H स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज़ की बात करें तो लिबरल आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ की क्लोजिंग 1772 मेरिट पोजीशन पे, मैथ्स कम्युनिकेशन की 1544 पे, बैचलर्स ऑफ पब्लिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन पे 1520th मेरिट पोजीशन पे क्लोजिंग हो रही है, जबकि साइकोलॉजी की 1305th मेरिट पोजीशन पे और इकोनॉमिक्स की 878 मेरिट पोजीशन के ऊपर क्लोजिंग हो रही है। इसके बाद अगर पाकिस्तान नेवी इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें तो इसके अंदर नेवल आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग की क्लोजिंग जो है 7,322 क्लोजिंग हो रही है मेरिट पोजीशन पे। और आपको जैसे पता है कि इस ईयर कंप्यूटर साइंस भी पीएनएसी कराची कैंपस में इंट्रोड्यूस हुआ है तो उसकी क्लोजिंग भी 1142 हुई है। अभी काफ़ी लोग कह रहे थे कि कंप्यूटर साइंस अभी न्यू है कराची कैंपस में तो इसका मे बी मेरिट जो है वो थोड़ा जो है वो हाई जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखें आप 1100 सीट्स जो हैं वो कंप्यूटर साइंस में पीएनईसी में फिल हो चुकी हैं सेकेंड सिलेक्शन लिस्ट में ही। तो इसके बाद अगर SCME की बात करें स्कूल ऑफ केमिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग की तो मेटलर्जी एंड मटेरियल इंजीनियरिंग में 4077th मेरिट पोजीशन पे क्लोजिंग हो रही है, जबकि केमिकल इंजीनियरिंग में 3424 पे। इसके बाद अगर IESE की बात करें तो इसके अंदर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की क्लोजिंग 3493 मेरिट पोजीशन पे हो रही है, जबकि जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम इंस्टीट्यूट के अंदर जो जियो इन्फॉर्मेटिक्स इंजीनियरिंग की क्लोजिंग 3261 मेरिट पोजीशन पे हो रही है। इसके बाद कॉलेज ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग रिसालपुर की बात करें तो एवियोनिक्स इंजीनियरिंग की क्लोजिंग 2346 मेरिट पोजीशन पे, जबकि एरोस्पेस इंजीनियरिंग की 6026 मेरिट पोजीशन पे हो रही है। MCS मिलिट्री कॉलेज ऑफ सिग्नल्स की इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की बात करें तो 2381 मेरिट पोजीशन पे इसकी क्लोजिंग हो रही है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में 1991, जबकि इलेक्ट्रिकल की क्लोजिंग मेरिट पोजीशन 4532, सिविल इंजीनियरिंग की 5933, सिविल इंजीनियरिंग नाइस डिपार्टमेंट के अंदर 3107 मेरिट पोजीशन पे क्लोजिंग हो रही है। कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर कंप्यूटर इंजीनियरिंग का क्लोजिंग मेरिट 2101 मेरिट पोजीशन पे इसकी क्लोजिंग हो रही है, जबकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 3900 मेरिट पोजीशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 3604 मेरिट पोजीशन
मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की 2837 मेरिट पोजीशन पे क्लोजिंग हो रही है। इसके बाद स्कूल ऑफ मैकेनिकल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग की बात करें तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग की क्लोजिंग 1769 मेरिट पोजीशन, जबकि 1713 मेरिट पोजीशन पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग की क्लोजिंग हो रही है। इसके बाद नेक्स्ट बिजनेस कैंपस की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्लोजिंग मेरिट जो है वो 1960th मेरिट पोजीशन पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लोज हो रहा है, जबकि सी एस जो है वो 1689 मेरिट पोजीशन पे, सिविल इंजीनियरिंग 7886 मेरिट पोजीशन पे क्लोज हुआ है। इसके बाद साइंस नस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज एंड इंफॉर्मेटिक्स के बायो इंफॉर्मेटिक्स का जो मेरिट है वो 134 पे मेरिट पोजीशन पे क्लोज हुआ। इसके बाद अताउर रहमान स्कूल ऑफ अप्लाइड बायोसाइंसेज का जो मेरिट है बी एस एग्रीकल्चर का 547 मेरिट पोजीशन तक, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का 315 मेरिट पोजीशन तक और बायोटेक्नोलॉजी का 178 मेरिट पोजीशन तक क्लोज हुआ है। इसके बाद स्कूल ऑफ सिविल इंजीनियरिंग एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का क्लोजिंग मेरिट में इन्वायरमेंटल साइंस का जो मेरिट है वो 386 मेरिट पोजीशन में क्लोज हुआ है। इसके बाद एसएनएस स्कूल ऑफ नेचुरल साइंसेज में बीएस फिजिक्स का क्लोजिंग मेरिट 1189 मेरिट पोजीशन पे क्लोजिंग हुई है, मैथ्स की 1187 पे क्लोजिंग हुई है और केमिस्ट्री की 975 मेरिट पोजीशन पे क्लोजिंग हुई है। इसके बाद स्कूल ऑफ आर्ट डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर के अंदर बैचलर्स ऑफ इंडस्ट्रियल डिज़ाइन की क्लोजिंग 187 मेरिट पोजीशन पे, जबकि आर्किटेक्चर की 118th मेरिट पोजीशन पे क्लोजिंग हुई है। इसके बाद एलएलबी की जो मेरिट पोजीशन क्लोजिंग हुई है वो हुई है 160th मेरिट पोजीशन पे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे जो क्लोजिंग हैं, जो तमाम सेकेंड सिलेक्शन लिस्ट के अंदर जितने प्रोग्राम्स नेक्स्ट में ऑफर किए जाते हैं उनकी क्लोजिंग मेरिट्स जो सेकेंड सिलेक्शन लिस्ट के अंदर आप लोगों के सेकेंड सिलेक्शन लिस्ट के अंदर जो क्लोजिंग हुई है जिन मेरिट पोजीशन से, ये वो तमाम मेरिट पोजीशंस आपके साथ इस वीडियो में शेयर की गई हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा हमारा जो सर एडमिशन 2026 के लिए न्यू बैच है वो आज से 15 अगस्त 2025 से ये स्टार्ट होने जा रहा है। आज इसकी फ़र्स्ट क्लास होगी, इंशाल्लाह शाम में 7 बजे इसकी क्लास होगी। इसका रेगुलर स्केड्यूल जो है वो आपके साथ यूट्यूब पे शेयर कर दिया गया है और जो भी इसके बारे में डिटेल्स हैं वो शेयर कर दी गई हैं। अगर आप लोगों का एडमिशन स्प्रिंग फॉल के अंदर फॉल 2025 के अंदर नहीं हो सका और आप लोग अगर गैप ईयर लेने का सोचें तो आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी है जिसको आप अवेल कर सकते हैं इस वक्त, वो है स्प्रिंग एडमिशन। स्प्रिंग एडमिशन की प्रिपरेशंस करके कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो साल में 2 दफ़ा प्रोग्राम्स ऑफर करती हैं। तो अगर आप लोगों का आपकी डिज़ायर्ड फील्ड में एडमिशन नहीं हो सका फॉल के अंदर तो आप लोग स्प्रिंग में एडमिशन ले सकते हैं। तो अगर आप लोग स्प्रिंग एडमिशन्स की प्रिपरेशंस करना चाहते हैं तो पास बैच 1.0 आप लोग लाजमी तौर पे ज्वाइन करें। आज से ये स्टार्ट होने जा रहा है, इसकी रेगुलर क्लासेस आज से स्टार्ट हो जाएंगी, रोज़ाना डेली लाइव क्लासेस हुआ करेंगी। इसके अलावा आप लोगों को रिकॉर्डेड लेक्चर्स की एक्सेस भी मिलेगी, आप लोगों की डेली वर्कशीट प्रैक्टिस भी होगी, प्रैक्टिस टेस्ट भी होंगे, आप लोगों के टेस्ट सेशंस भी होंगे, रिवीजन्स भी होंगी और मॉक टेस्ट भी कंडक्ट करवाए जाएंगे, जिससे आप लोग फुली प्रिपेयर हो जाएंगे एंटी टेस्ट के अंदर, एंटी टेस्ट को देने के लिए। उसके अलावा एंटी टेस्ट के अंदर सिर्फ आपको प्रिपेयर करने का ही प्रॉब्लम नहीं होता, आपको प्रॉब्लम ये भी होता है कि आपसे टाइम मैनेज नहीं हो पाता, आपसे सिलेबस कवर नहीं हो पाता और बहुत सारी रीजंस होते हैं। तो वो आप लोगों को बैच ज्वाइन करते ही जो जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी ओवरकम होना स्टार्ट हो जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आए आप लोग काउंसलिंग कर सकते हैं अपने टीचर्स के साथ, उनसे सपोर्ट ले सकते हैं, उनसे हेल्प ले सकते हैं किसी भी तरह की अगर आपको रिक्वायर्ड हो तो यही वजह है कि हमारा जो पास एजुकेशन सिस्टम का 2025 का भी जो रिकॉर्ड है वो बहुत ब्रिलियंट रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारी नेक्स्ट के अंदर से मेरिट पोजीशंस निकली हैं हमारे बैच के स्टूडेंट्स से, जो हमारे बैच के स्टूडेंट्स थे उनमें बहुत सारी मेरिट पोजीशंस जो हैं वो निकली हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग भी नेक्स्ट ईयर अगर आप लोग नेक्स्ट के लिए दोबारा अपेयर होना चाह रहे हैं या जो भी न्यू बीज हैं, फ्रेशर्स हैं जो इस साल 2026 में एडमिशन लेंगे, तो उनके लिए हाईली रिकमेंडेड है कि NET 1 की प्रिपरेशंस के लिए अभी से हमारा बैच ज्वाइन करें और ये आज से स्टार्ट होने जा रहा है, इसकी रेगुलर क्लासेस आज से स्टार्ट हो जाएंगी। तो अगर आप लोग इनरोल होना चाहते हैं तो सिंपली हमारे इस व्हाट्सएप नंबर 0304066000 पे कांटेक्ट करके आप हमारे बैच की डिटेल्स ले सकते हैं और आप लोगों को बैच के अंदर
एक दफ़ा जो अगर आप लोगों ने अभी इनरोलमेंट लेनी है तो इसे आप लोगों की बार बार फ़ी नहीं दी जाएगी। आप लोग की वन टाइम पेमेंट पे ही तमाम बैचेस की एक्सेस आपको मिलेगी। जब तक आपको 2026 के अंदर एडमिशन सिक्योर नहीं हो जाएगा, आपके पास तमाम लेक्चर्स की एक्सेस अवेलेबल होगी। दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।